तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिस बैंडेड के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की हमारे यंग मास्टर से कहती है कि तुमने आंखों से मेरी इज्जत लूट ली है, अब तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा वरना मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। यंग मास्टर भी वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं इसका क्या करूँ। वो उस लड़की से कहता है कि मेरी कैंप में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही है, अब मुझे ये बताओ कि मैं इतने मर्दों में तुम्हें कहाँ पर रखूंगा। क्योंकि वो लड़की हमारे यंग मास्टर टाइजी के साथ और भी ज्यादा चिपक रही होती है, क्योंकि उसने अपने पिछले हाथ में एक नीडल निकाली होती है जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है और वो उसकी गर्दन में उस नीडल को दंसाने लगी है। जबकि हमारा यंग मास्टर टाइजी से कह रहा होता है कि प्लीज मुझसे थोड़ा दूर हटकर बात करो, इस तरह जब तुम मुझे इतना कस के पकड़ रही हो तो फिर मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा। लेकिन वो लड़की जो होती है अपनी नीडल को आगे बढ़ा रही होती है उसकी गर्दन के अंदर दंसाने के लिए। जैसे ही वो नीडल को उसकी गर्दन के अंदर दंसाने लगती है इसी वक्त बाहर से आवाज आती है। अंकल ब्याह वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंकल ब्याह कहते हैं तुम कहाँ पर हो। तो जैसे अंकल ब्याह वहाँ पर अंदर आ रहे होते हैं उसी वक्त वो लड़की जो होती है नीडल को वापिस से अपनी आस्तीन के अंदर रखने लगती है। वो वापिस से उसे अपने कपड़ों के अंदर रखने लगती है। जैसे वो नीडल को पीछे की तरफ मोड़ती है वो नीडल जो होती है उसके हाथ के अंदर लग जाती है। लड़की अपना हाथ पकड़कर जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है। ब्याह अंदर आते हैं और उसे कहते हैं लड़की जी तुम क्या कर रहे हो, हम लोग बाहर वहाँ पर फाइट कर रहे हो और तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ मजे कर रहे हो। हमारा यंग मास्टर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अंकल ब्याह अंदर आने के बाद से काफी सारा डांट देते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग वहाँ पर जीरोंग की आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं, हमने वहाँ पर से बैंडिट्स को मार कर भगा दिया और जबकि तुम यहाँ पर हो, तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। देखो तो सही, लगता है कि मैंने कुछ गलत देखा है, तुम एक लड़की को हक करके यहाँ पर खड़े हो। यंग मास्टर टाइजिन से कहता है अंकल ब्याह मुझे इस बात को एक्सप्लेन करने दो। जबकि इसी के साथ ये अंकल ब्याह आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, रास्ते में जाकर मुझे सारी बात एक्सप्लेन कर देना, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा बुरा होने नहीं दे सकता, हमें अपनी सप्लाईज को सही जगह के पर पहुंचाना है, चलो जल्दी से हम वहाँ पर चलते हैं। अगर हम लोगों ने सप्लाईज को खो दिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा रहेगा। कि वो लड़की फिर से उसे कहती है यंग जनरल प्लीज मेरा क्या बनेगा, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। अंकल ब्याह से कहता है कि हमारे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, अगर तुम्हारे पास कहीं पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर गाँव वालों से कहकर तुम्हारे लिए कोई न कोई जगह सेटल करवा सकता हूँ और दोबारा हमारे यंग मास्टर के करीब भी मत आना। के साथ ही वो लोग तंबू से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर चले जाने के बाद वो लड़की आगे बढ़ने लगती है लेकिन उसके हाथ पे पॉइजन काम कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। वो अपना हाथ पकड़कर वहीं पर रुक जाती है और कहती है अमीर जी तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे हाथ के ऊपर अपनी नीडल लग गई जिसकी वजह से अब इफेक्ट हो रहा है। फिर साथ ही वो अपने पास एक एंटीडोट निकालती है और उसको खा जाती है। उस पीली को खाने के साथ ही उसका हाथ जो है वो फिर से ठीक हो जाता है और वो कहती है यंग मास्टर को तुम्हें अपने चक्कर में फंसा कर रहूंगी क्योंकि हम लोग अपना मिशन पूरा करके रहेंगे। तो उसी तरह मिस बैंडेड का सीन भी दिखाते हैं। मिस बैंडेड उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर दोबारा से सोना चाहती थी लेकिन मैं सो ही नहीं पा रही, मैं उस सपने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं काफी लंबे अरसे से सिंगल हूँ इसी वजह से मुझे इस तरह के सपने आने शुरू हो गए हैं। ऊपर से वो लड़का वो काफी ज्यादा शरीफ भी लगता है। मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का कोई ऐसा लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे घूमता फिरता हो। साथ ही वो वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं उस लड़के को कभी भी किसी दूसरे लड़के का नहीं होने दूंगी क्योंकि अब उस लड़के के ऊपर मैंने अपनी नजर रख लिया तो वो लड़का सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। तो इसी वक्त उसकी आंटी पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी आंटी आकर पीछे खड़ी है। तो इसी के साथ ऊंची आवाज में कह देती है कि टाइजी बेबी बहुत ही जल्दी में आने वाली तुमसे शादी करने के लिए, मैं तुम्हें शादी करके तुम्हें अपना हस्बैंड बना लूंगी। साथ ही आंटी उसके सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम बेवकूफ लड़की ये क्या बकवास किए जा रही हो, सुबह सुबह उठकर तुम किससे शादी करने की बातें किए जा रही हो। पर हमें जुई गैंग और जुई नैन को भी दिखाते हैं। वो दोनों वहीं पर छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो सही हमारी यंग मिस बाहर किस तरह प्राउडली फिरती है और सभी लोगों के सामने ये बहादुर बनी फिरती है लेकिन आंटी के सामने इसकी भी नहीं चलती। आंटी से किस तरह से डांट रही है। तो आंटी उसे कहते हैं कि जब से तुम उस पहाड़ी के ऊपर से गिरी हो तब से तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो, तब से तुम काफी ज्यादा बदल गई हो और तुम्हारी हालात भी काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और तुम सोचती भी अलग हो। तुम इतनी ज्यादा बदल गए तो क्यों ना तुम जाकर प्रैक्टिस किया करो, राइटिंग की प्रैक्टिस किया करो ताकि तुम्हें कोई अच्छा हस्बैंड मिल सके, जाकर घर के काम किया करो ताकि तुम्हें कोई अच्छा हस्बैंड मिल सके। उसकी बातें सुनने के बाद जुई गैंग को दिखाते हैं कि जुई गैंग वहाँ पर सदमे में चला जाता है। जुई गैंग को पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ पर चुपचाप होकर बैठ जाता है। मिस बैंडेड आंटी से कहती है आंटी मेरे कंधे के ऊपर अभी चोट लगी हुई है और ये भी ठीक नहीं हुई तो क्यों ना मैं कुछ दिन और रेस्ट कर लूं। आंटी उसे कहती है कि जब से वो वाकया हुआ है यानी जब से तुम पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरी हो इनके बाद से तुम्हारे राइटिंग के स्किल बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं और साथ ही तुम्हारे कढ़ाई बुनाई के काम भी बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब तो तुम्हें ये सब कुछ जैसे बिल्कुल आता ही नहीं है और तुम्हारी तलवारबाजी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। हमारी यंग मिस जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लड़की जो पहाड़ी के ऊपर से गिरी थी वो पहाड़ी से ऊपर से गिरकर मर गई थी और उसकी बॉडी के अंदर मैं दूसरी दुनिया से आकर ट्रांसमाइग्रेट हुई हूँ, मैं रीइंकार्नेट हुई हूँ अपनी दुनिया से इस लड़की की बॉडी के अंदर, इसी वजह से आपको लगता है कि मैं अलग हूँ। आंटी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट्स नहीं है, ना तुम्हें खाना पकाना आता है, ना तुम्हें घर का ख्याल रखना आता है, ना तुम्हें एम्ब्रॉयडरी आती है, ना तुम्हें यहाँ पर राइटिंग के स्किल्स आते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमसे शादी कौन करेगा। तो हमारी मिस बैंडेड उसे कहती है आंटी मैंने एक लड़का देखा हुआ है और मैं उसी के साथ शादी करने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी वो मेरा हो जाएगा। उसे कहती है कि अगर वो लड़का जिसे तुम देख कर आई हो अगर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर तो मैं उसकी नौकरानी बनने को तैयार हूँ क्योंकि कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। सुनने के बाद मिस बैंडेड उसे कहती है
आंटी अब बस भी करो, आप तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और बहुत सभी लड़के मेरे ऊपर मरते हैं। साथ ही वो से कहती है आंटी ठीक है आप जाए ना जाकर अपना काम करें, मुझे भी अपना काम करना है, आप जाए जाकर अपना काम करें। और उसे वहाँ पर से छोड़ आती है। जुइनैन हंसता हुआ से कहता है जरा देखो तो सही हमारी यंग मिस को देखो, उन्होंने कैसी आंटी को वहाँ पर भगा दिया, अब आंटी उसकी मुसलसल इंसल्ट किए जा रही थी। फिर साथ ही वो जुई गैंग की तरफ देखता है तो वो देखकर कहता है जुई गैंग अब तुम्हें क्या हुआ ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतने चुपचाप क्यों खड़े हो। तो यंग मिस भी वहाँ पर साइड के ऊपर से निकलती है और कहती है जरा देखो तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर देख रहे थे आंटी किस तरह मुझे यहाँ पर डांट रही थी, तुम दोनों इस बात का बाद में मजाक उड़ाओगे कि लगता है कि तुम्हें मार खाने की जरूरत है। जुइनैन उसे कहता है कि नहीं मिस हम लोग तो यहाँ पर आपको इंतजार कर रहे थे कि आगे की क्या इंस्ट्रक्शंस है, हमें आगे क्या करना होगा। तो मिस बैंडेड उनसे कहती है अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया। फिर साथ ही वो जुई गैंग का नाम पुकारते लेकिन जुई गैंग वहाँ पर उदास बैठा होता है। जुइनैन उसे कहता है कि ब्रदर्स यहाँ पर मिस तुम्हें बुला रही है, यंग मिस तुम्हें बुला रही है, क्या तुम सुन नहीं रहे। तुम्हारी मिस बैंडेड जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है कि इसको क्या हुआ। फिर साथ ही वो कहती है जब वो इंसिडेंट हुआ था यानी जब ये इनकी यंग मिस जो थी वो पहाड़ी के ऊपर से गिरी थी, वक्त पहाड़ी के ऊपर से गिरते वक्त जुई गैंग वहाँ पर पहला इंसान था जो वहाँ पर मौजूद था। जुई गैंग ने मुझे गिरते हुए देखा था और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर से गिरकर नीचे उड़ते हुए भी इसी ने मुझे देखा था और इसी ने मुझे सहारा दिया था। मतलब यह है कि इससे जब इंसिडेंट इसके सामने दोबारा से आया तब से ये इस बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गया है क्योंकि ये मेरी काफी ज्यादा केयर करता है इसी वजह से। तो मिस बैंडेड आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि जुई गैंग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती नहीं है कि मैं वहाँ से क्लिफ के ऊपर से गिर गई, ये तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर उस दिन तुम वहाँ पर डर की वजह से भाग गए होते और तुम मुझे वहाँ से उठाकर वापस नहीं लेकर आए होते तो आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होती, मैं वहीं पर मार गई होती या फिर कोई जंगली जानवर मुझे मार देता। जैसे एक यंग मैन की वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि तुम सारा दिन किसी बात को लेकर इस तरह उदास बैठे रहो। तो आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता ठीक है यंग मिस ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा। नेक्स्ट सीन हमें यंग मिस के ही दिखाया जाता है। यंग मिस लड़कों वाले कपड़े पहनती है और इसी के साथ अपने बाल भी बांध लेती है और लड़कों की तरह चलना सीख रही होती है और उसके साथ वो गली में चलते हुए जा रही होती है और कहती है कि मुझे बस लड़कों की तरह चलना है ताकि मैं पहचानी ना जाऊं। उसके साथ जुई गैंग जुइनैन और साथ में उसकी नौकरानी भी होती है, वो सभी लोग उसके साथ साथ चल रहे होते हैं और वो कहते हैं यंग मिस तुमने हमसे लड़कों के कपड़े मांगे और लड़कों के कपड़े हमने तुम्हें दे दिए, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी पहचान को छुपाना चाहती थी, फिर भी तुम लड़का बनने के बाद भी यहाँ पर इतनी प्राउडली चलते हुए जा रहे हो कि सभी का ध्यान तुम्हारे ऊपर जा रहा है। तो यंग मिस जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है, अपनी नौकरानी से कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर इतनी प्राउडली नहीं चल रही, इतनी एटीट्यूड के साथ नहीं चल रही, बल्कि मैं बड़ी मुश्किल के साथ चल रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी चेस्ट को बड़ी टाइटली बांध दिया हुआ है। तुम्हें पता है कि मेरी चेस्ट को इतनी टाइटली बांध गई जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो और उसके बाद मेरी पोजीशन को छीनना चाहती हो। नौकरानी उसे कहती है नहीं यंग मिस ऐसी बात नहीं है, असल में आपको लड़का बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि आपके जो है वो बड़े बड़े थे, तो उन बड़े बड़ों को आने के लिए मुझे यहाँ पर टाइटली कपड़े को बांधना पड़ा क्योंकि लड़कों के इतने बड़े नहीं होते, लड़कों के तो नजर ही नहीं आते। और अगर मैं उनके ऊपर टाइटली कपड़ा नहीं बांधती तो तब भी लड़कों के कपड़े पहनने के बाद भी आप दूर से दिखाई दे जाती कि आप एक लड़की हो। तुम्हारी यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर खुश हो रही होती है कि वाकई में उसके काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसके पास से गुजर कर जाती है, वो पीले बालों वाली लड़की और उसे देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सपने में उसने ऐसी लड़की को देखा था और सिर्फ वही लड़की है जो सपने में टाइजी के साथ चिपक रही थी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।